हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रीना मैम आप लोगों को जो लेसन पढ़ाई हूँ क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड से लखनवी अंदाज, जिसके लेखक हैं यशपाल। इस वीडियो में हम उस पाठ के प्रश्नोत्तरों को करेंगे। उस प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बताऊंगी, इसलिए इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो पाठ पे आधारित प्रश्न बनाए जा सकते हैं, जो आपके बोर्ड में सीबीएसई बोर्ड में आपको वो प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर। पहला प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। लेखक को नवाब के किन हाव भाव से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं? इसका उत्तर ध्यान से सुनिएगा। लेखक को सेकंड क्लास के डिब्बे में आया हुआ देखकर नवाब साहब के चेहरे पर असंतोष का भाव छा गया। उन्हें एकांतवास में बाधा का अनुभव होने लगा। वे अनमने होकर खिड़की से बाहर झांकते रहे और लेखक को न देखने का नाटकीय प्रदर्शन करते रहे। नाटकीय प्रदर्शन मैंने ये वो शो कर रहे थे कि मैं उन्हें नहीं देख रहा हूँ, मैं उन्हें उन पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, तो ये नाटकीय प्रदर्शन इसको लेखक कहता है। तो उनकी भाव भंगिमा अर्थात उनके हाव भाव से लेखक को यह महसूस होता है कि वो लेखक का आना नवाब साहब को अच्छा नहीं लगा, और नवाब साहब के इन हाव भाव को देखकर लेखक इस उद्देश्य पर पहुंचता है, इस परिणाम पर पहुंचता है कि कहीं न कहीं नवाब साहब के एकांत में उसने खलल डाल दी, यानी कि दखल डाल दी, और उन्हें उसका आना पसंद नहीं आया। दूसरा प्रश्न है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? लेखक इस व्यवहार को देखकर उनके प्रति अनुमान लगाता है कि नवाब साहब अपनी नवाबी शान शौकत को दिखाने की आदत रखते थे। वे अपनी हरकत से ठाट बाट का प्रदर्शन करने में लगे थे, और लेखक को देखकर अपनी प्रवृत्ति के अनुसार खीरों को छीला, नमक मिर्च लगाया, सूंघा और बाहर फेंक दिया। जैसे यह सब उन करके नवाब साहब बता देना चाहते हों कि उनके द्वारा इन्हें सूंघना ही पर्याप्त है। खीरे खाकर पेट भरने की आदत तो साधारण लोगों की बात है, नवाबों के तो अलग ही तरीके होते हैं। इस प्रकार यह सब नवाब साहब के अमीरी दिखावे के स्वभाव की ओर संकेत करता है। आपको अब प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए। बिना विचार घटना और पात्रों की भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? अगर कुछ बच्चों को साहित्य में बहुत रुचि होती है, वो कविता कहानियाँ लिखते हैं, तो वो तो कुछ कोशिश भी करेंगे, लेकिन जिनको नहीं होता है उनके लिए दिक्कत है। तो इसका उत्तर मैं बता रही हूँ आपको। कहानी किसी घटना का ऐसा वर्णन है जो किसी विशेष कारण की ओर संकेत करता है। कोई न कोई कहानी कथा जो होता है वो कोई न कोई संदेश जरूर देता है, कोई न कोई प्रेरणा जरूर देता है। घटना कैसे घटी, उसके क्या कारण थे और उसका क्या परिणाम हुआ, यह सब जानने की जिज्ञासा मन में बनी रहती है। तो भले ही लेखक इसको कहता है कि यह बिना कथ्य की कहानी है, लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें ये उत्सुकता बनी रहती है कि आगे नवाब साहब क्या करते हैं, लेखक उनके बारे में क्या अनुमान लगाता है, इस तरह की उत्सुकता बनी रहती है। और घटना बिना कारण के नहीं होती, अतः बिना पात्र के कहानी तथा बिना कारण के घटना कैसे संभव है? लेखक इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देता है, यानी कि वो प्रश्न करता है कि बिना घटना की भी कहानी लिखी जा सकती है या बिना पात्र के भी कहानी लिखी जा सकती है। तो जब तक कहानी में कोई पात्र नहीं होगा तो हम किसी घटना की रचना कैसे करेंगे? जब कोई घटना नहीं होगा तो उस पर कहानी कैसे आधारित होगी? घटना के विचार कैसे? अतः लेखक का मानना है कि बिना विचार घटना और पात्रों के कहानी नहीं लिखी जा सकती। यह पूर्णतः सत्य है। उसका विचार हमारे विचारों के अनुकूल है, क्योंकि लेखक अंत में प्रश्न चिन्ह लगाकर छोड़ देता है कहानी को।
लेकिन ये संभव नहीं है। बिना पात्र के या बिना घटना के कहानी की रचना नहीं हो सकती। चौथा प्रश्न है, आप इस निबंध को या इस कहानी को और क्या शीर्षक देना चाहेंगे? तो इसका उत्तर अगर आप स्वयं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि पाठ पे आधारित आपको पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। जैसे पूछ दिया जाए कि नवाब साहब ने जिस खीरे का प्रयोग किया या जिस खीरे का सेवन किया उसका नाम क्या था। तो अगर आप पाठ का सारांश ध्यान से सुनेंगे या पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे तो इस तरह के प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे। आप ये बता सकेंगे कि नवाब साहब ने जिस खीरे का प्रयोग किया वह बालम खीरा था। इसी तरह उनके व्यवहार से संबंधित ऐसे छोटे छोटे प्रश्न जो कि अगर आप सारांश को ध्यान से सुनेंगे तो आप उसके उत्तर आराम से दे सकेंगे। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी तरह की कोई समस्या हो आप पूछकर उसका निराकरण कर सकते हैं।